हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डीबीएमएस। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटाबेस मेजरमेंट सिस्टम। इसका हम लोग 7 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। चलिए फिर इस लेक्चर में हम देखेंगे, हम पिछले लेक्चर में बताए थे आप लोग को की के बारे में। तो उसमें हम क्या बताए थे, फॉरेन की हम एग्जांपल देंगे, ठीक। तो उसी को हम आज अच्छे से एक्सप्लेन करने आए हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हमारा फॉरेन की होता क्या है और कैसे रेफरेंस दूसरे टेबल से लेता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले फॉरेन की देखते हैं। तो फॉरेन की में क्या है, इसका देख लेते हैं क्या होता है पहले। इट इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट रेफरेंस टू प्राइमरी की ऑफ सेम टेबल और एन अदर टेबल रिलेशन। मान लीजिए कोई भी एट्रीब्यूट्स हो या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो, ठीक है। तो अगर हम उसमें किसी को फॉरेन की डिसाइड करते हैं तो वो कहां से रेफरेंस लेता है, रेफरेंस टू प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की हो सकता है उसी टेबल में हो, यानी जिस टेबल में आप फॉरेन की डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है दूसरे टेबल में हो, ठीक है। तो उससे दूसरे टेबल से उस टेबल से क्या होगा, रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम अब 2 टेबल बना चुके हैं। अब इस दोनों टेबल में हम क्या करेंगे, एक में हम फॉरेन की डिसाइड करेंगे, एक में प्राइमरी की, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, पहले टेबल समझ लेते हैं कैसा है। यहाँ पे क्या है, ये हम बनाए हैं स्टूडेंट टेबल और ये हमारा क्या है, कोर्स टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पहला स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कोई रोल नंबर होगा, ठीक है। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3, हम 3 स्टूडेंट का लिए, ठीक है। रोल नंबर 1 जिसका नाम, रोल नंबर पहला जो है रोल नंबर 1 उसका नाम ए है और दूसरा का बी और तीसरे का भी नाम ए है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एड्रेस जो है ए का दिल्ली है और बी का मुंबई है और 3 का राजस्थान है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये हमारा क्या है, कस्टमर टेबल है। तो कस्टमर टेबल में देखते हैं कस्टमर हमारे कितने हैं, सॉरी ये हमारा क्या है, कोर्स टेबल है। तो कोर्स टेबल में हम देखते हैं हमारे पास कितना कोर्स है, 2 कोर्स है। नंबर 1 C1 C2 जो हम कोर्स आईडी से डिनोट किए, ठीक है। अब हम देखते हैं कोर्स नेम क्या है। पहला C1 हमारा डीबीएमएस है, ठीक है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। और दूसरा हमारा क्या है, C2 हमारा नेटवर्क्स है, ठीक है। इसका रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। अब ये हम क्या करते हैं, देखिए ये दोनों टेबल हम समझ चुके हैं। ये किसकी टेबल है, स्टूडेंट की टेबल है, ये हमारी कोर्स की टेबल है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें हम किसको फॉरेन की डिसाइड करते हैं, किसको हम प्राइमरी की डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले हमारा क्या है, स्टूडेंट टेबल में। स्टूडेंट टेबल में देखते हैं हमारा क्या रोल नंबर है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम नेम को प्राइमरी की डिसाइड करते हैं तो नेम हमारा क्या है, नेम ए और नेम, ये भी दोनों मतलब 2 नेम सेम है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं प्राइमरी की, नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम हो जा रहा। और एड्रेस को करते हैं, एड्रेस को कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी टेबल है इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए और हम इसमें स्टूडेंट आ गए आपके क्लास में तो क्या करेंगे, उसको हम और ऐड करेंगे। तो हमारा मान लीजिए किसी का फिर से क्या हुआ, ये एड्रेस सेम हो गया, फिर से मान लीजिए 4 रोल नंबर आया इसमें, ठीक है, ऐड कर देते हैं। हमारा एक और स्टूडेंट आया, उसका नाम क्या है, उसका रोल नंबर हम 4 रख दिए, ठीक है। उसका नाम सी है, वो भी कहां से बिलोंग करता है, मुंबई से बिलोंग करता है, यानी उसका एड्रेस भी मुंबई है। तो हम एड्रेस को प्राइमरी की डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम प्राइमरी की किसको डिसाइड करते हैं, रोल नंबर को। जिसको हम प्राइमरी की डिसाइड करेंगे उसके नीचे हमें क्या लगाना पड़ेगा, अंडरलाइन। अंडरलाइन लगा हो कहीं पे किसी टेबल में, समझ जाइए उसको हम प्राइमरी की डिसाइड किए हूँ। मान लीजिए हमारा क्या है, रोल नंबर है। रोल नंबर ए का भी क्या है, 1 है, बी का 2 है, ए का 3 है, सी का 4 है। यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्ट पूरा यूनिकली डिफाइन कर दे रहा है। रोल नंबर 1 कहाँ से बिलोंग करता है, किस क्या नाम है, ठीक है। रोल नंबर 1 नंबर कोई फाइन पूछता है रोल नंबर 1 का क्या नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका नाम क्या है, ए, और वो कहाँ से बिलोंग करता है, दिल्ली से बिलोंग करता है, ठीक है। रोल नंबर 4 की बात करते हैं तो रोल नंबर 4 क्या है, उसका नाम क्या है, सी, और वो कहां से बिलोंग करता है, मुंबई से, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, यूनिकली डिफाइन कर देगा। हम इसी को क्या करेंगे, प्राइमरी की डिसाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, प्राइमरी की रोल नंबर डिसाइड हो गया। अब हम देखते हैं इसमें, ये टेबल हम समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसमें फॉरेन की डिसाइड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें भी फॉरेन की डिसाइड कर सकते हैं, बट हम क्या किए, 2 टेबल बनाए तो उसका हम रिलेशन बताएंगे आपको, इसलिए हम इसमें भी डिसाइड करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये क्या, इसमें हम क्या करेंगे, इसको प्राइमरी की डिसाइड कर दिए, इसको हम क्या करेंगे, फॉरेन की डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है,
फॉरेन की है। अब ये फॉरेन की है, रोल इसमें क्या है, 2 कोर्स है, एक DBMS, दूसरा नेटवर्क्स, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या है, रोल नंबर 1, ये रोल नंबर 1 कहां से आया है, ये रोल नंबर यहां से आया है। रोल नंबर 1 जो है ये कोर्स है, तो रोल नंबर 1 स्टूडेंट, यानी कि जिसका नाम ए है वो क्या पढ़ रहा है, हमारा DBMS पढ़ रहा है, ठीक है। जिसका नाम ए है वो हमारा DBMS पढ़ रहा है, ठीक है। अब रोल नंबर 2 की बात करते हैं, तो रोल नंबर 2 यानी जिसका नाम बी है वो क्या पढ़ रहा है, वो हमारा नेटवर्क्स पढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसे ये रिलेशन लेता है। मान लीजिए इसका रिलेशन कैसे हुआ, यहाँ से जो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो फॉरेन की है वो रिलेशन कहां से लेगा, वो लेगा इस टेबल से, ठीक है। वो किस टेबल से लेगा, इस टेबल से लेगा, जिसमें क्या है, रोल नंबर ए है। मान लीजिए हमारे पास कोई कोर्स आता है, मान लीजिए हमारे पास 2 ही कोर्स था, फिर हमारे पास कोर्स अवेलेबल हो गया, मान लीजिए इसमें हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करेंगे, मान लीजिए ये क्या है, C3 में क्या पढ़ते हैं, C++, मान लीजिए हमारे पास कोर्स आ गया C++, ठीक है, ठीक है। अब हमें ये कोर्स हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, डिसाइड यहाँ पे क्या है, रोल नंबर हमारे पास कितने हैं, प्राइमरी की में सिर्फ 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम रोल नंबर 7 कर दे रहे हैं, ठीक है। रोल नंबर कोई 7 स्टूडेंट आया, वो क्या पढ़ रहा है, C++ पढ़ रहा है, तो C++ ये कहां से देखेगा, 7 कहां से डिसाइड करेगा, रोल नंबर 7 हो सकता है इसका नहीं है कि नहीं है, ये स्टूडेंट है इस टेबल में नहीं है। जब ये इसके पास रेफरेंस लेगा, मतलब इसके पास आएगा, चेक करेगा कंडीशन, इसमें रोल नंबर 7 अगर इसमें होगा तभी यहाँ पे 7 लिखा जाएगा। 7 मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये पढ़ सकता है, वरना यहाँ पे 7 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 नहीं हो सकता है, मतलब यानी कि जब तक इसमें 7 नहीं होगा तब तक इसमें 7 नहीं लिख सकते। अगर इसमें मान लीजिए 4 है तो यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम 4 लिख दें, नंबर मान लीजिए रोल नंबर स्टूडेंट का 4 लिख देते हैं, तो ये क्या होगा, ये मान्य है, मतलब ये पढ़ सकता है, क्योंकि ये इसमें एडमिशन ले चुका है। अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट आता है कॉलेज में, तो क्या करता है, जब तक कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा तब तक वो क्या करेगा, पढ़ नहीं सकता कोर्स को, मतलब किसी भी कोर्स को पढ़ नहीं सकता है। तो वही चीज है, जब तक यहाँ पे इस टेबल में नहीं आएगा, स्टूडेंट टेबल में उसका डाटा नहीं फिल होगा, तब तक वो कोई भी कोर्स नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। अब हम एक चीज और इम्पोर्टेंट बता देना चाहते हैं, क्या कि मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि एक टेबल में क्या हो, एक ही फॉरेन की हो सकता है, नहीं, एक से ज्यादा भी फॉरेन की हो सकता है, बट प्राइमरी की जो है वो एक टेबल में एक ही रहता है, ठीक है। प्राइमरी की जो है हमारा वो एक टेबल में एक ही रहेगा, लेकिन फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो देख लीजिए, हम कल बोले थे आपसे कि हम इसका एग्जांपल कल करा देंगे, तो आप समझ गए होंगे इसका एग्जांपल। एक बार हम फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, रोल नंबर 4 तक है। मान लीजिए इसमें हम कोई स्टूडेंट का डाटा आया, मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, कोर्स ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, कोर्स ऐड किए, क्या है, ये हमारा C++, ठीक है। ये क्या है, कोर्स 3 है। कोर्स 3 में हम C++ मान लीजिए कोई स्टूडेंट को हम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, हमारा 4 है। मान लीजिए यहाँ पे हम 5 या 7 कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर दिए, ठीक। मान लीजिए हम 5 यहाँ पे रोल नंबर में लिख दिए, तो ये हमारा क्या है, फॉरेन की है। फॉरेन की है तो कहाँ से रेफरेंस लेगा, पहले कहाँ चेक करेगा इसकी कंडीशन, ये आएगा इस टेबल में, इस टेबल में देखेगा पहले रोल नंबर 5 है, रोल नंबर अगर इसमें 5 होगा तब यहाँ पे रोल नंबर 5 को अलॉट कर सकता है C++, ठीक है। तो वो C++ उसको अलॉट कर देगा कोर्स, मतलब वो पढ़ सकता है। अब मान लीजिए इसमें क्या है, रोल नंबर 4 तक ही है, इसमें 5 लिखा है, तो ये अलाउड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि क्या करता है, ये रेफरेंस ले रहा है किस टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। यहाँ पे क्या है, रोल नंबर 4 तक ही है। मान लीजिए अब यहाँ पे हम रोल नंबर 3 लिख देते हैं, तो ये क्या करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, इसमें रोल नंबर 3 यस इसमें है, क्या करेगा, ये पढ़ सकता है, मतलब इसको अलाउड कर देगा, ये क्या करेगा, इसको अलाउड कर देगा, मतलब C++ ये रोल नंबर 3 जो है हमारा, जिसका नाम ए है, वो बिलोंग काम करता है राजस्थान से, ये पढ़ सकता है क्या, C++, ठीक है। तो यही होता है हमारा फॉरेन की हम उसी को डिसाइड करते हैं जो हमारा क्या करता है, रेफरेंस लेता है किससे, प्राइमरी की से, ठीक है। देख लीजिए आप अच्छे से। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।